श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करिए और ना ही किसी को तुच्छ समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अभ्यास ऐसा करें जैसे आप कभी जीते ही नहीं, प्रदर्शन ऐसा करिए जैसे आप कभी हारे ही नहीं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइनें हमेशा याद रखिए, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइनें हमेशा याद रखिए, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। और हाँ मित्रों, किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच कर रखा है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करिए या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। मोह इतना न करिए कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करिए कि अच्छाइयाँ देख ही न पाएं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना 2 गुण जिस व्यक्ति के पास है वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, जब हर कण कण में भगवान हैं तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? मैंने एक जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कभी कभी आप उस मोड़ पर खड़े होंगे जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो समझ लेना कि ये नई शुरुआत है। यहाँ से नया रास्ता तय करना है, वापस एक नई कहानी लिखने का मौका मिल रहा है, गलतियाँ सुधारने का मौका है। और एक बात याद रखिए, जितना नकारात्मक आप सोचेंगे उतने उदास,
मायूस हो जाएंगे, परेशानियां हावी हो जाएंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें। और इसके विपरीत जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ऊर्जावान महसूस करेंगे, मुश्किलों को झेलने के लिए तत्पर रहेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। अपने सफ़र का आगाज़ तू ऐसे कर, न किसी के साथ के लिए मर, न अकेला होने से डर। जो ख्वाब देखे हैं खुली आंखों से उन्हें पूरा कर, तू सही दिशा में चल, अंजाम से न डर। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। ये कुर्सी मुल्क खा जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर रोटी की चोरी हो तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। राहों में निकले तो रास्ता वीरान था, एक तरफ आबादी एक तरफ कब्रिस्तान था। हर वीरान कब्र का यही बयान था, देख के चल मुसाफिर कभी मैं भी इंसान था। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता, किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना बेहतर होता है। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाइए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।